भेड़ियों को बाहर निकालो, भेड़ियों को बाहर निकालो। एसोसिएशन पिछले 2 साल तक कोरोना काल के दौरान अपनी और परिवार की जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने वाले चिकित्सक आज अपनी मान सम्मान की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ गए हैं। आखिर क्या है वजह, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन यानी कि सभी चिकित्सक आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। एक दिन की कैजुअल लेकर इन्होंने सभी सेवाएं बंद कर दी हैं, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं। इन चिकित्सकों की मांग है कि पिछले काफ़ी समय से ये लोग सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का बोझ है, सबसे पहले चिकित्सकों की भर्ती की जाए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। वहीं सरकार जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती कर रही है वो भी इनके लिए काफ़ी दुखद है, क्योंकि इनका ये मानना है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार सेवाएं देने वाले डॉक्टर जो कि पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका प्रमोशन ना करके उन लोगों को डायरेक्ट भर्ती की जा रही है जो कल ही सीधा भर्ती होके आ रहे हैं। तो ऐसे में वो इनके लिए नागवार है, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों का इलाज कर सकते हैं, ना कि सीधा भर्ती होकर आने वाले। इन चिकित्सकों का ये भी आरोप है कि सरकार को पिछले काफ़ी समय से ये गुहार लगाते आ रहे थे, लगातार हेल्थ सेक्रेटरी से बात भी कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हालात ये हो गए थे कि आज इन सभी चिकित्सक के एक दिन की हड़ताल पर जाने के बाद लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। ओपीडी के कार्ड भले ही बन रहे थे, लेकिन ओपीडी के अंदर डॉक्टर ना होने की वजह से मरीजों को भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। यहाँ तक गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव आज खुद ओपीडी देख रहे थे, जबकि वो पूरे ज़िले में इन डॉक्टर्स पर जाकर हॉस्पिटल के सारे प्रबंधन देखते हैं, लेकिन आज ओपीडी में उन्हें खुद बैठकर खुद मरीजों को करना पड़ रहा था। बावजूद इसके गुरुग्राम के जो नागरिक अस्पताल है सिविल सेक्टर 10 का, वहाँ पर लाइनों की कमी नहीं आ रही थी। चिकित्सकों का आरोप अपनी जगह सही है कि उन्होंने सरकार को पहले भी चेतावनी दी है कि 11 तारीख को वो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन सरकार ने इसका कोई हल नहीं निकाला है। इसीलिए आज उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं, जैसे पोस्टमार्टम, कोविड इत्यादि से रिलेटेड, लेकिन ओपीडी बंद है। और अगले 2 दिनों तक ये पूरी तरह से जैसे नॉर्मल दिनों की तरह काम करेंगे, लेकिन यदि 2 दिनों में सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो 14 तारीख से पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। उसमें पोस्टमार्टम जैसी, एम्बुलेंस जैसी या फिर कोविड से रिलेटेड कोई भी सेवाएं हैं, वो किसी प्रकार की सेवाएं नहीं दी जाएंगी। तो ऐसे में इन्होंने चेतावनी दिया, यदि सरकार को हल निकालना है तो आज की सांकेतिक हड़ताल से वो कोई ना कोई सबक लेकर अगले 2 दिनों में हल निकाले, वरना पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी काफ़ी समय से पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स की मांग रही है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट काडर बनाने की, कि हरियाणा में हमारे स्पेशलिस्ट इतने कम हैं कि जो हमारे पास गरीब जनता आती है उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती है स्पेशलिस्ट की। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है स्पेशलिस्ट काडर बनाने की। दूसरी हमारी मांग है पीजी पॉलिसी, यानी कि जो हमारे इन सर्विस के डॉक्टर हैं उनको 40% का कोटा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें और स्पेशलिस्ट बन के आके और एक गरीब लोगों की सेवा कर सके हरियाणा में। तीसरी हमारी डिमांड है डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट की। अगर जो हमारे डॉक्टर 20-20, 22-22 साल से हैं, डॉक्टर साहब हैं, आज 20 साल से ऊपर की सर्विस हो गई है इनकी, अभी तक एसएमओ प्रमोट नहीं हुए। आप बाहर से किसी को लगाओगे जो एक 20 साल से काम कर रहा है, जिसको सब कुछ पता है, अगर वो प्रमोट होके आएगा तो और अच्छी सर्विस देगा। तो डायरेक्ट एसएमओ जो लगाने की बात सरकार कर रही है उसको बंद करने की, इसको लेके हमने सारी अपनी डिमांड सरकार को भेज दी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया। कल भी हम गए थे, हमारी मीटिंग होनी थी एसीएस फाइनेंस से, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मीटिंग कैंसिल हो गई, हम वापस आए।
उसके बाद से फ़ोन किया जा रहा था कि आप मीटिंग के लिए आओ, मीटिंग के लिए आओ। अरे हमने तो हमेशा मीटिंग की, जब भी बुलाया गया मीटिंग की, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि जो कोविड में 24 घंटे दिन रात 2 साल से लगे हुए हैं हम, कोरोना वॉरियर्स की हमें उपाधि दी जाती है। प्लीज़ मत दीजिए कोरोना वॉरियर की उपाधि हमें। ऐसी उपाधि का हम क्या करें कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपनी जो डिग्निटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमें सरकार मजबूर कर रही है कि आज हम जो है ये ओपीडी सेवाएं बंद करके लोगों को तकलीफ़ जो हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी फर्टिनिटी की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा, 2 साल से हम लगे रहे, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आप हमारी मांगों पे गंभीरता से इस पे विचार करके उसको लागू कराओ, जिससे कि 14 तारीख को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात चल रही है कि सारी सेवाएं ठप कर दी जाएंगी, वो हमें विवश मत करो। हम नहीं करना चाहते, मेरा यही अनुरोध है। इस हड़ताल की वजह से मरीजों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि मरीज आम दिनों की तरह आकर ओपीडी कार्ड बनवा रहे थे, लेकिन अंदर चिकित्सक नदारद होने की वजह से उनको दिक्कतें काफ़ी आ रही थी। खासकर मौसम ऐसा है कि इस समय लोगों को काशी, बुखार, जुकाम या अन्य कई बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में चिकित्सकों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से उन सब के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। खासकर उन मरीजों को दिक्कत आ रही थी जो काफ़ी दूर से चल कर आए थे, लेकिन उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा था। मैं सिटी स्कैन के लिए आई हूँ, उसका फॉर्म भरवाना है। काफ़ी दिनों से चक्कर काट रही, कोई काम ही नहीं हो पा रहा। बीपीएल का कार्ड है। आज डॉक्टर्स भी नहीं बैठे हड़ताल पर? अभी कोई नहीं बैठा। तो क्या बोले वहाँ पर जब आप गए थे? अभी वो कह रहे डॉक्टर साहब बाहर ही हैं, नीचे हैं। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? हाँ जी, कितने दिनों से परेशान हैं आप? हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, धक्के खा रही हुई। बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनका सिटी स्कैन बताया है। कितनी उम्र है जब बता 60। आपका नाम? ललतेश। जी, क्या परेशानी हुई आज हॉस्पिटल आए तो? बच्चे के दर्द हो रहा, पता नहीं, रोए जा रहा सुबह से, और यहाँ आए तो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, आज हड़ताल है। पर्ची बनाने वाले पर्ची नहीं बना रहे, कह रहे हैं यहाँ पे हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की, और बच्चे परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर नहीं मिला आप रूम में गए? नहीं है। अब कहाँ पर जाएंगे आप फिर दिखाने के लिए बच्चे? अब देखते हैं कहीं, अब बच्चे बीमार हैं तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट में जाना पड़ेगा फिर आपको? प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा अब कहीं लेके। तो मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, होंठ में गांठ सी बन गया है। कब से होगा? ये मैं आया था पिछले मंगलवार को दिखाया था, आज आया तो डॉक्टर साहब बैठा ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं अंदर? वो कह रहे हैं बच्चे का डॉक्टर बैठा हुआ मैं नहीं आज। क्या वजह बता रहे हैं डॉक्टर ने? वो कोई पता नहीं है मुझे। तो आप कहाँ दिखाएंगे फिर? अब मैं कहाँ दिखाऊंगा, कोई समस्या ही नहीं निकल रहा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर कहाँ जाऊँ दिखाने में, सोचना पड़ेगा ना मुझे फिर इसके अलावा। तो पहले से इलाज चल रहा है? नहीं, पहले नहीं चला, फर्स्ट बार यहीं कराया हूँ मैं। तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा अगर जाना? अब सुविधा नहीं होगा तो मुझे प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा। क्या करूँ फिर? खर्चा तो होगा फिर। खर्चा तो बहुत होगा सर, खर्चा होगा तो क्या करें, अब जैसे तैसे करके मुझे करना पड़ेगा ना मुझे। कुल मिलाकर चिकित्सकों ने जो मांग की है वो वाकई जायज़ मांग है, क्योंकि हरियाणा में पहले ही चिकित्सकों की कमी है। ऐसे में उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड रहता है, लेकिन हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान ना देकर बल्कि उस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर की डायरेक्ट भर्ती की जाए, वो इनको नागवार गुजर रहा है। ऐसे में ये अपनी डिग्निटी की लड़ाई लड़ने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर गए हैं, लेकिन यदि अगले 2 दिनों में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये पूर्ण हड़ताल पर चल जाएंगे। ऐसे में तीसरी वेव जो अभी तक इन चिकित्सकों ने पिछली 2 वेव संभाल रखी थी, तीसरी वेव कहीं लोगों के लिए जानलेवा साबित न हो जाए, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके और सरकार की नींद खुल सके। नमस्कार।